गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन बनाना। देखो बच्चों, भोजन बनाना पिछले भाग में हमने ये जाना था, पाठ का जो पिछला भाग यानी पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि जो भोजन बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता थी, बर्तनों की आवश्यकता थी, कच्ची सामग्री की आवश्यकता थी और जल की आवश्यकता थी। तो बच्चों पिछले भाग में हमने ये तो जान लिया था कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में, चाहे वो सोलर ऊर्जा से चलने वाले सौर कुकर हों या बायोगैस से चलने वाले चूल्हे हों या फिर लकड़ी से चलने वाले मिट्टी के चूल्हे हों, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से जाना था। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम जानेंगे बर्तनों के बारे में और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जो खाद्य सामग्री में हमें कच्ची सामग्री का भी उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी आज के भाग में हम जानने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का भाग। देखिए बच्चों, भोजन बनाना। जैसा कि बच्चों हमें पता है, भोजन बनाने के लिए ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। इसके बारे में बच्चों हमने बात की थी कि भोजन बनाने के लिए जो मूलभूत आवश्यक सामग्री है उनमें ईंधन हो, बर्तन हो, कच्ची सामग्री हो या जल हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। देखिए बच्चों, इसके साथ साथ बड़े समारोह में खाना बनाने के लिए बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि बड़ा समारोह है, खाने वाले ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हमें भोजन पकाना है तो हमें बड़े बड़े बर्तन चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है हम छोटे बर्तन में अधिक लोगों के लिए खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। इसीलिए बड़े समारोह में खाना बनाने के लिए हमें बहुत सारे और आकार में बड़े बर्तनों की आवश्यकता भी होती है। और वो बर्तन कौन कौन से? जैसे देखो, कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी या परात, बेलन, चकला, तवा आदि, ये सभी बर्तन हैं बच्चों जो हमें खाना पकाने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे चाहे वो कढ़ाई हो, तवा हो, चकला हो, बेलन हो, ये सभी हमें भोजन पकाने बनाने के लिए सहायक सामग्री के रूप में आते हैं। सहायक सामग्री कैसे? जैसे हमने कच्ची सामग्री को पकाना है, किस में पकाएंगे? बर्तन में पकाएंगे ना, बिना बर्तन के भोजन नहीं पक सकता। तो बच्चों हमने जाना इनके बारे में। तो चलो और देखते हैं बर्तनों के बारे में। ये देखो बच्चों, बर्तनों की इमेज, कितने सारे बर्तन दिख रहे हैं ना, ये सभी वो बर्तन हैं जो भोजन बनाने में हमारे काम में आते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, वर्तमान में खाना पकाने के लिए स्टील, प्लास्टिक व अन्य सामग्री के बर्तनों का उपयोग लिया जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, मैंने ये ऐसा क्यों कहा प्लास्टिक के बर्तन भी खाना पकाने में काम में आते हैं? ऐसा थोड़ी है हम प्लास्टिक के बर्तन को सीधा आग पे रखेंगे या फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे हमने मानो प्याज टमाटर काटे, वो किस में रखें? वो हम प्लास्टिक की कटोरी में रखते हैं। मतलब बर्तनों में प्लास्टिक के बर्तन हो चाहे स्टील के बर्तन हो, वो हमें सहायता प्रदान करते हैं। और यहाँ पे हम बर्तनों की इमेज देख पा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हमने जाना कुछ बर्तनों के बारे में, तो अब कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो चलो करते हैं। पता कीजिए और बताइए। तो देखो बच्चों, पता कीजिए और बताइए मतलब हमें पता करना है और फिर ये बताना है कि क्या आंसर होंगे। तो हमसे क्या पूछा है? आपके घर की रसोई में देख कर के पता कीजिए कौन से बर्तन खाना बनाने एवं कौन से बर्तन खाना खाने के काम में आते हैं। यहाँ हमें ये पता चला ना, बर्तन भी दो प्रकार के हैं, एक जिनमें हम खाना पका पा रहे हैं, एक वो जिनमें पका हुआ खाना हम खा पा रहे हैं। जैसे प्लेट में हम क्या कर पाते हैं? पका हुआ खाना डालते हैं और खा सकते हैं। कटोरी में हम क्या करते हैं? पका हुआ खाना खा सकते हैं। ग्लास में हम पानी पी सकते हैं। उसके अलावा भी हमें देखना है कि खाना बनाने के काम में आने वाले बर्तन कौन कौन से हैं, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं, और जो खाना खाने में काम में आने वाले हैं उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं। तो देखो एग्जाम्पल के लिए एक दो नाम मैं बताता हूँ। खाना बनाने में हम जहाँ तवे का प्रयोग कर रहे हैं, देखो तवे का प्रयोग होता है ना। इसके अलावा कढ़ाई का प्रयोग, ऐसे ही बच्चों और नाम हमें आप अपनी रसोई में देखेंगे और वहाँ पता करेंगे कि खाना बनाने में कौन कौन से बर्तन हमारे काम आते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं खाना खाने में काम आने वाले बर्तन। ऐसे बर्तन जिनका उपयोग हम खाना खाने में करते हैं, जैसे प्लेट, खाना खाने की प्लेट होती है ना बच्चों, वो। चम्मच का प्रयोग भी हम खाना खाने में करते हैं ना बच्चों, चम्मच का प्रयोग। या बच्चों इसके अलावा देखो, हम जैसे कटोरी भी लिख सकते हैं। जो भी बर्तन हमें खाना खाने में काम में आते हैं उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो देखा बच्चों, हमने ये पता कर लिया कि बर्तन खाना बनाने वाले अलग हैं और खाना खाने वाले बर्तन अलग होते हैं। तो चलो अब
और पता करते हैं हम प्रश्न में। आपकी रसोई या आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों के नाम एवं वे किन किन चीज़ों से बने हैं तालिका में भरिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक तालिका दी है जिसमें हमसे क्या पूछा है, एक तरफ बर्तन के नाम हैं, दूसरी तरफ हमें ये बताना है वो किस चीज़ से बना है। और उदाहरण के लिए देखो बच्चों, जैसे चम्मच, चम्मच स्टील की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। वैसे ही बच्चों हमें एक तरफ बर्तनों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ ये बताना है कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ तवा, और तवा बच्चों बना होता है लोहा, लोहे का बना होता है ना। ऐसे ही मैंने लिखा चिमटा, चिमटा किसका बना होता है, लोहे का। संडासी वो भी लोहे की होती है। परात, परात किसकी होती है बच्चों, स्टील की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है। तो ऐसे ही बच्चों हमें एक तरफ बर्तनों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ वो किस चीज़ से बने हुए हैं उनके नाम लिख करके इस सारणी को पूरा करना है। तो देखो बच्चों, हमने जाना बर्तनों के बारे में, जहाँ हमें ये पता चला कि बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन अलग होते हैं और खाना खाने के लिए जो उपयोग में आते हैं वो बर्तन अलग होते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं खाद्य सामग्री के बारे में। तो बच्चों जैसा हमें पता है भोजन बनाने के लिए ईंधन, बर्तन, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली ना, ईंधन के बारे में भी हम जान चुके हैं और बर्तनों के बारे में भी हम जान चुके हैं। साथ ही साथ बच्चों खाद्य सामग्री और जल आदि की आवश्यकता होती है। तो हमने ईंधन की बात की, हमने बर्तनों की बात की, अब हम बात करने वाले हैं खाद्य सामग्री के बारे में। तो देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री काम में ली जाती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री के चित्र को। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के पकवान या व्यंजन बनाने होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना अलग अलग प्रकार के व्यंजन एक ही सामग्री से बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना। उनके लिए क्या करना होगा, हमें अलग अलग प्रकार की सामग्री लेनी होगी। जैसे हमें आलू की सब्जी बनानी है तो आलू लेना होगा। अब मुझे खानी गोभी की सब्जी तो मैं गोभी लेके आऊँगा। मुझे पकौड़े खाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे बेसन चाहिए। या फिर मुझे हलवा खाना है, मुझे सूजी चाहिए। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने होंगे तो हमें खाद्य सामग्री, जो कच्ची सामग्री है, वो भी अलग अलग प्रकार की लेनी होगी। तो देखो बच्चों, अब हमसे पूछा है पता कीजिए और लिखिए में। हमें पता करना है, क्या पता करना है और क्या लिखना है सर? तो देखें, देखो खाने की चीज़ों के नाम यहाँ हमें दिए हुए हैं। खाने की चीज़ों के नाम जैसे रोटी खाते हैं ना सभी, खाइए। पूड़ी खाने की चीज़, आलू की सब्जी, नीचे है खिचड़ी, फिर है दलिया। ये तो हुई बच्चों खाने की चीज़ों के नाम। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है आवश्यक कच्ची सामग्री। मतलब इन खाने की चीज़ों को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, जैसे है रोटी। अब रोटी हम किस किस से बनाते हैं, यहाँ देखो आटा चाहिए, पानी चाहिए और नमक चाहिए, तभी तो हमारी रोटी बनेगी गोल मटोल वाली। इसी प्रकार बच्चों हमें बताना है पूड़ी। अब बच्चों पूड़ी में देखो, पूड़ी में हम आटा भी चाहिए ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पूड़ी में हमें आटा चाहिए। आटा के बाद में बच्चों हमें उसमें पानी भी चाहिएगा ना, आटा ऐसे ही थोड़ी लगता है, उसको पानी से लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा हमें पानी भी चाहिए। चलो भाई, आटा पानी हुआ। अब पूड़ी में नमक भी डालेंगे टेस्टी बनाने के लिए, तो हमने लिखा नमक। फिर बच्चों अब ये तो हुई पूड़ी यानी रोटी वाली बात हो गई, क्योंकि नमक, पानी और आटा रोटी में भी लग रहा था। अब पूड़ी के लिए और क्या चाहिए, और कौन सी खाद्य सामग्री चाहिए, उसको तलना है। यानी कि हमें आवश्यकता पड़ने वाली है तेल की। तो देखा ना बच्चों आपने कैसे हमने पता किया कि पूड़ी, जो पूड़ी बनानी है उसके लिए हमें आटा, पानी, नमक और तेल चाहिए। अब बच्चों अगला पूछा है हमसे आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी, सबसे पहले बच्चों सब्जी बनाने के लिए मसाले चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मसाले। तो हमने जैसे लिखा मसाले। उसके बाद में बच्चों सब्जी गाय की बना रहे हैं, आलू की, तो आलू तो चाहिए ही। यहाँ हमने लिखा आलू, ये आलू भी लिख दिया। आलू के बाद में बच्चों हमें तेल भी चाहिए, छौंकना भी है ना उसमें, तो यहाँ हमने लिखा तेल और थोड़ा पानी भी चाहिए। ऐसे हम पता कर पाए आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें अलग कच्ची सामग्री चाहिए
उसी प्रकार बच्चों खिचड़ी बनाने के लिए चावल दाल की खिचड़ी भी बनती है ना, तो उसमें भी कुछ टेस्टी बनाने के लिए मसाले भी डाले जाते हैं। तो वैसे ही हम लिखेंगे खिचड़ी में चावल दाल मसाले पानी थोड़ा सा नमक, ये सब चीज़ें। दलिए में बच्चों देखो दलिया चाहिए, पानी चाहिए और उसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ मात्रा में नमक भी चाहिए, और कुछ लोग मीठा खाते हैं तो उनको चीनी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखो बच्चों, अलग अलग खाने की चीज़ों को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में जल का उपयोग होता है। हमने देखा, चाहे आलू की सब्जी बना रहे हैं, चाहे हम पूड़ी बना रहे हैं, चाहे रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास हमने पता किया वहाँ जल का उपयोग भी होता है। परंतु बच्चों हमसे क्या पूछा है, ऐसी खाने की चीज़ों के नाम बताइए जिनको पकाने में जल का उपयोग नहीं होता है। मतलब कि हमें वो चीज़ें बतानी है जिनमें जल का उपयोग नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी है, यहाँ देखो भिंडी, जैसे भिंडी की जब सब्जी बनती है बच्चों उसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता। फिर करेले की सब्जी में भी नहीं होता, फूल गोभी में भी नहीं होता, पत्ता गोभी में भी नहीं होता, इनको पकाने में जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखा आपने, कुछ खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्रियाँ ऐसी हैं जिनको पकाने में जल का प्रयोग भी नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने ये जाना कि जो भोजन पकाने के लिए बर्तन हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग मटेरियल यानी धातुओं के बने होते हैं। जहाँ कुछ बर्तन प्लास्टिक के हैं, कुछ पीतल के हैं, कुछ बच्चों स्टील के भी हैं, लोहे के तवे भी हमने देखे। साथ साथ हमने ये भी जाना कि अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन सामग्री को पकाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे भिंडी, करेला, पत्ता गोभी, ये सब। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।